computer teacher. As I said in my first lecture that we will study topic wise, so this is your second topic, managing files and folder. So we will start reading. Managing files and folder. One of the main feature of Microsoft Windows is to manage files and folder. Microsoft Windows का जो अहम फीचर है वो क्या है, फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करना. कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. कंप्यूटर जो है डेटा स्टोर करता है फाइल्स की शक्ल में. फाइल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फोल्डर. और फाइल्स कहाँ जमा हो जाती हैं या फाइल्स को कहाँ तरतीब दिया जाता है, फोल्डर के अंदर. These files and folder are stored in the drivers. ये तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ जो है स्टोर होती है, ड्राइव्स के अंदर स्टोर होती हैं, सच एज हार्ड डिस्क, CD DVD एंड फ्लैश मेमोरी. जैसे कि हार्ड डिस्क है, अब ड्राइव कौन कौन सी, वो हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, CD DVD है, और फ्लैश मेमोरी में भी अपनी फाइल्स और फोल्डर को हम सेव कर सकते हैं. फ्लैश मेमोरी मतलब USB में अपने फाइल्स एंड फोल्डर को सेव कर सकते हैं. A user can easily store and retrieve data with the use of files and folder. एक जो यूज़र है वो आसानी से अपने डेटा स्टोर भी कर सकता है, उसको रिमूव भी कर सकता है, फाइल्स एंड फोल्डर को यूज़ करते हुए, या एक जगह से दूसरी जगह जो है कन्वर्ट भी कर सकता है. फाइल. अ फाइल इज़ अ कनेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर इन अ कंप्यूटर. फाइल जो है डेटा के जो कलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे डेटा जो होता है जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, वो क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. अब फाइल्स की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, सच एज टेक्स्ट फाइल, जैसे कि टेक्स्ट फाइल, ग्राफिक फाइल, साउंड फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स एक्सेट्रा. जैसे कि टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक है, साउंड और प्रोग्राम एक्सेट्रा. टेक्स्ट जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब जो टाइपिंग वाला वर्क होता है, वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है. जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो ग्राफिक्स कहलाती हैं. जितने भी साउंड फाइल है जिसमें से म्यूज़िक हो गया या कुछ और साउंड आपने रखे हैं तो वो साउंड फाइल्स हैं. और जितने प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम फाइल्स कहलाती हैं. फाइल्स कैन बी स्टोर इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस. फाइल्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है, सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, CD एंड DVD ड्राइव्स. अब फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फाइल्स जो है दो पार्ट्स पे या दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, नेम एंड टाइप. फाइल्स के जो है अगर आप नेम पे और उसकी किस्म यानी कि किस किस्म की फ़ाइल है. सपोज यू वांट टू सेव द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड गिव इट टू अ नेम पिक्चर. सब कंप्यूटर विल सेव इट एज पिक्चर JPG. जैसे कि आपने सपोज़ करते हैं कि आपने फ्रेंड की फ़ाइल सेव की, आप पिक्चर सेव की और आपने उस सेव पिक्चर को नाम दे दिया पिक्चर का, तो कंप्यूटर उसको कैसे सेव करेगा, picture.jpg. क्यों JPG? पिक्चर जो है वो फाइल नेम है और .jpg है वो फाइल की एक्सटेंशन है, यानी कि फ़ाइल की टाइप है. ये कौन सी फाइल है कि ग्राफिक फाइल है. ये .jpg है, एक्सटेंशन कराती है. इससे पता चलता है कि ये एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है. तो ये ग्राफिक टाइप की फ़ाइल है क्योंकि ये पिक्चर्स हैं. द लास्ट 3 और 4 लेटर्स आर कॉल्ड एक्सटेंशन. जो आखिरी के 3 और 4 लेटर्स होते हैं, जैसे ये लिखा है, एक्सटेंशन कहलाते हैं. लेट विंडो रिकग्नाइज द टाइप ऑफ द फाइल. जो विंडो को मदद करते हैं कि फाइल की टाइप को पहचानने के लिए. सम कॉमन फाइल एक्सटेंशन आर सम. कुछ फाइल के एक्सटेंशन यहाँ पे गिवन है. माई पेंटिंग .bmp, ये ग्राफिक फाइल है यानी कि जिसमें पेंटिंग वगैरह हुई है, .bmp के नाम सेव है, वो ग्राफिक फाइल है. जिसमें पिक्चर हो JPG की, वो भी ग्राफिक फाइल है. जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें टाइपिंग वर्क हुआ हुआ है वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है. माई नोट्स .txt, ये भी टेक्स्ट फाइल कहलाती है. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, जैसे पावर पॉइंट .ppt है, एक्सेल पे काम किया था .xls है. ये जो फाइल की टाइप है या फाइल की एक्सटेंशन है, ये विंडो को आपको मदद करती है कि ये किस सॉफ्टवेयर पे, किस एप्लीकेशन पे काम हुआ हुआ है इस पर ना, या कौन से टाइप की फ़ाइल है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. आप फोल्डर का चलते हैं. फोल्डर आर लाइक एनवेलप और ड्रॉअर इन विच आ यूज़र कैन प्लेस डेटा. फोल्डर जो है कि एनवेलप और ड्रॉअर की तरह है जिसमें आप डेटा प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक दराज है, अब दराज के अंदर या आप क्या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, या आपका पेंसिल बॉक्स है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप रखते हैं ताकि आपका डेटा सेफ रहे. तो इसी तरह से फ़ोल्डर भी जो है एक एनवेलप है या एक दराज है जिसके अंदर आप जो है डेटा रखते हैं. आप या डेटा एक जगह रहे ना. अब फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स, दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा. फोल्डर के अंदर आप जो है फाइल्स भी सेव कर सकते हैं और इसके साथ साथ दूसरा डेटा भी सेव, फोल्डर भी बना के सेव कर सकते हैं. अब फोल्डर के बारे में मज़ीद डिटेल में आगे रीड करते हैं.
Importance of folder. Suppose Ali is looking for his math book for a big pile of books. सपोज़ कीजिए मतलब कि अली जो है मैथ की बुक ढूंढ रहा है बिग पाइल, यानी कि इस तरीके से बहुत सारी बुक्स ढेर लगा हुआ है बुक्स का, और उसमें से अली को मैथ की बुक ढूंढनी है. ही विल हैव टू शिफ्ट थ्रू द पाइल ऑफ बुक्स टू फाइंड मैथ बुक. अब उसको क्या करने का, एक के बाद एक मतलब तकरीबन तमाम बुक्स में ढूंढना पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट भी होगा, और तब जाके कहीं आपकी मैथ की बुक उसको मिलेगी. द सेम थिंग कैन हैपन ऑफ समवन डज नॉट यूज़ फोल्डर टू स्टोर डेटा. इसी तरीके से यही चीज़ हो सकती है अगर कोई फोल्डर नहीं बताता डेटा स्टोर करने के लिए. जैसे कंप्यूटर में भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, अब वो फाइल्स ऐसे ही सेव हैं, और तो आपको अगर उसमें से कोई पर्टिकुलर फाइल चाहिए होगी, कोई खास फाइल चाहिए होगी, तो आपको उसमें टाइम लगेगा सर्चिंग करने के लिए. तो उस सर्चिंग से बचने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं. अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ. अली क्या करेगा, अब वो बुक्स को बुक शेल्फ में अरेंज करेगा. शेल्फ 1 में उसने सारी इस्लामियत की बुक्स रख दी, शेल्फ 2 में उर्दू की बुक्स रख दी, शेल्फ 3 में इंग्लिश, और शेल्फ 4 में मैथ की बुक्स रख दी. व्हेन अली वांट्स टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर बुक, जब अली को जो है कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए होगी इसमें से, इट इज़ नाउ मच ईजियर टू फाइंड बिकॉज दे हैव बीन ऑर्गेनाइज इनटू सेवरल कैटेगरीज. अब जो है शेल्फ में अरेंज करने के बाद उसके लिए बहुत आसान होगा कि उसको जो बुक चाहिए वो आसानी से उसके पास साथ या उसके सामने होगी, और वो उसको आसानी से ले सकता है, उसको ज़्यादा सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी. सिमिलरली डेटा इन अ कंप्यूटर कैन बी ऑर्गेनाइज इन द सेम वे विद द हेल्प ऑफ फोल्डर. इसी तरीके से डेटा को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर पे, किसकी मदद से, फोल्डर्स की मदद से. सेवरल फोल्डर्स कैन बी क्रिएटेड इन द कंप्यूटर. अब कुछ फोल्डर्स आप कंप्यूटर में मिसाल दिए हैं यहाँ पर, इस्लामियत, उर्दू, इंग्लिश और मैथ. जैसे यहाँ शेल्फ में उसने स्टेप बाय स्टेप रखा, इसी तरीके आप चाहे फ़ोल्डर बना लीजिए, और जितनी इस्लामियत की फ़ाइल है वो इस्लामियत के फ़ोल्डर में, उर्दू की फ़ाइल है उर्दू के फ़ोल्डर में, और इंग्लिश की फ़ाइल्स और मैथ की फ़ाइल्स इन फ़ोल्डर्स में रख देंगे. तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आपको कोई इस्लामियत की में चाहिए या इंग्लिश की कुछ स्टफ़ चाहिए, तो आपको पूरे कंप्यूटर में ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट अपने फ़ोल्डर पे जाएंगे और वहाँ से उसको देख लेंगे. आई होप के फाइल्स एंड फोल्डर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट है ड्राइव. अभी हमने ड्राइव का नाम लिया बार बार कि तमाम फाइल्स जो है ड्राइव में सेव होती हैं, फोल्डर्स भी ड्राइव में सेव होते हैं. अब ड्राइव है क्या, ये पढ़ लेते हैं. आ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज़ नोन एज ड्राइव. यानी कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस है उसका जो स्टोरेज एरिया होता है, कि यानी कि जहाँ पे जाके उस ड्राइव में जिस जगह पे जाके आपका डेटा सेव होता है वो क्या कहलाती है, ड्राइव कहलाती है. ड्राइव्स आर नेम बाय अ लेटर फॉलो बाय अ कॉलन. अब ड्राइव जो है उसका नेम लिखा होता है, वो कॉलन के साथ लिखा होता है. यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर पे सी ड्राइव है तो उसके आगे कॉलन है, डी ड्राइव है तो उसके आगे कॉलन है, और अगर आप यूएसबी लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी एफ ड्राइव भी आ जाती है, ए ड्राइव आ जाती है, तो उसके आगे भी कॉलन लगा हुआ होता है. द स्टोरेज डिवाइस कैन बी अ फ्लॉपी डिस्क. अब स्टोरेज डिवाइस जो है फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है, CD DVD भी हो सकती है, हार्ड डिस्क और USB फ्लैश मेमोरी भी हो सकती है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे जाके, कंप्यूटर आइकन पे जाकर आप जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे कंप्यूटर आइकन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपेयर हो जाएगी. वो विंडो के अंदर आपको क्या मिलेंगे, तमाम ड्राइव मिल जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फोल्डर. अब कोई फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं. व्हेन अ यूज़र वांट्स टू सॉर्ट एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, ही शी क्रिएट अ न्यू फोल्डर. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो. अब किसी भी यूज़र को चाहते हैं कि अपना डेटा जो है अलग करके और उसको फाइल्स में मैनेज करे, तो वो क्या करेगा कि फ़ोल्डर क्रिएट करेगा. फ़ोल्डर क्रिएट करने के भी मुख्तलिफ जो मेथड है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर. क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू. आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे राइट क्लिक, वहाँ पे जाके फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है और उससे इजीली आप फोल्डर जो है अपना बना सकते हैं. जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल. अ ब्लैंक न्यू फाइल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द राइट क्लिक मेन्यू. ब्लैंक न्यू फाइल जो है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या करके, राइट क्लिक मेन्यू पे क्लिक करके. क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू. ओपन माई वर्क फोल्डर फ्रॉम डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. आप क्या करेंगे, अपने जो है माई वर्क फोल्डर जो है ओपन करें अपने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी से, विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, जो आपने अभी क्रिएट किया है, यानी कि पहले से क्रिएट करके रखा हो.
राइट क्लिक एनीवेयर इन द फोल्डर, आप कहीं पे भी जाके इस फोल्डर में आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। मूव माउस ओवर न्यू, अब क्या करेंगे, न्यू पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, और आप जो है ऑप्शन पे क्लिक कर दें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एक ब्लैंक न्यू फोल्डर या फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। यानी कि सबसे क्रिएट करने के लिए ब्लैंक फाइल क्या करना है, आपने माई वर्क ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपने कहीं पे क्लिक करके राइट क्लिक मेन्यू अपीयर होगा, उसके बाद उस न्यू पे क्लिक करना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ब्लैंक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉपिंग अ फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करना। कॉपिंग अ फाइल फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट अनदर लोकेशन। कॉपी का मतलब होता है फाइल व फोल्डर को जो है एक कॉपी करके उसको दूसरी लोकेशन पे जो है पेस्ट करना विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि उसकी अपनी असली जगह से मिटाए बगैर या रिमूव किए बगैर या डिलीट किए बगैर दूसरी लोकेशन पर आपने उसको जो है पेस्ट करना, वो क्या कहलाता है, कॉपी करना कहलाता है। या कॉपी फीचर इज़ यूज when a user want to make an exact copy of a file and folder। अब कॉपी फीचर इस्तेमाल किस लिए होता है, वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपको एक फ़ाइल आपके पास कॉपी हो है मौजूद है और उसको चाहते हैं कि एक और जगह पे या एक और डेस्टिनेशन पे उसको जो है लाना चाहते हैं, तो वो इसलिए यूज़ होता है कि एक ही फाइल आपकी दो जगह पे आ जाएगी। ठीक है, कॉपी ऑफ फाइल एंड फोल्डर टू द डेस्कटॉप। माई वर्क पे जाके डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में जाएंगे, माई फर्स्ट फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑर्गेनाइज करेंगे और क्लिक कॉपी कर देंगे। किस तरीके से बनेंगे, डेस्कटॉप पे कैसे करेंगे, राइट माई वर्क पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे जाएंगे, उसके बाद माई फर्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉपी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप राइट क्लिक मेन्यू की मदद से भी आप कॉपी कर सकते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप पे जाए, राइट क्लिक कर कीजिए, वहाँ पर आपका जो है कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा और कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल की कॉपी हो जाएगी, यानी कि जिस फाइल को आपको कॉपी करना है वो फाइल कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट रीड करते हैं, मूविंग अ फाइल एंड फोल्डर, यानी कि एक जगह पे मौजूद है उसको उसके ओरिजिनल लोकेशन से दूसरी जगह पर लेकर आना। अब वो कैसे लेकर आते हैं वो देख लेते हैं। मूविंग एंड कट ऑप्शन इसमें यहाँ पे हम रीड करेंगे, मूविंग कट्स द फाइल फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस इट एट अ न्यू लोकेशन। मूविंग और कट फाइल फोल्डर का मतलब होता है कि उसके ओरिजिनल लोकेशन या प्लेस से उसको न्यू लोकेशन पे लेकर जाना। कट फीचर इज़ यूज व्हेन अ यूज़र वांट्स टू शिफ्ट अ फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब कट फीचर क्यों होता है कि जब आपने एक जगह पे आपने लेके गए, जब आप चाहते हैं कि सिर्फ फाइल फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए कट का ऑप्शन यूज़ होता है। मूविंग अ फाइल फोल्डर टू द डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पे किस तरीके से करेंगे, वही तरीका होता है कि माई वर्क पे जाके, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे जाके, माई फर्स्ट फाइल पे क्लिक ऑर्गेनाइज, क्लिक कट। और इसके अलावा राइट क्लिक मेन्यू की मदद से भी आप फाइल को मूव करवा सकते हैं या आप ड्रैग करके भी अपने फाइल को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी लोकेशन पे। नेक्स्ट रीड करते हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट द डेस्टिनेशन वी वांट टू पेज द फाइल, ये सब वही लिखा हुआ है जो मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट रीड करते हैं, ड्रैगिंग अ फाइल एंड फोल्डर। ड्रैग का मतलब है एक जगह से इसको मूव करना, मतलब ऐसे मूव नहीं करना ऑप्शन की मदद से या कॉपी पेस्ट करके या कट करके, नहीं, डायरेक्ट आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने माउस रखा हुआ है, मैं उसको होल्ड करके रखूँगी और प्रेस करके इस कोई भी आइकन को या कोई भी फोल्डर को इस जगह से दूसरी जगह पर लेकर आ जाऊंगी। A user can also move a file and folder to another location by dragging, यानी कि ड्रैगिंग करके भी फाइल एंड फोल्डर को दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। ड्रैग करने के लिए फर्स्ट फाइल पे फिर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे तो उसके क्या होगा कि फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा डेस्कटॉप के अंदर ही। डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं आप, अपने घर में जो डाउनलोडेड फाइल है वो अपने फाइल पे लाने के लिए, अपने जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे लाने के लिए भी वहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। डिलीटिंग का मतलब आप सबको पता है कि डिलीट का मतलब करना है रिमूव होना, यानी कि उसके बाद वो चीज़ आपके जो है उसमें फोल्डर में या फाइल में या कंप्यूटर में नहीं होगी। यूज़र कैन डिलीट अ फाइल एंड फोल्डर दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी कि जो फाइल्स एंड फोल्डर की ज़रूरत नहीं है आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। उसमें राइट क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा वही माई वर्क डॉक्यूमेंट पे जाके ऑर्गेनाइज, डिलीट, इस तरीके से भी कर सकते हैं।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फाइल्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं, कॉपी, मूव, कट, ड्रैगिंग, ड्राइव, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पे 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है। What is called the part of computer that indicates the file type? Extension. What is called a folder within a folder? यानी कि folder के अंदर जो folder होता है उसे क्या कहते हैं? सब folder. Which command is used to return a deleted file from recycle bin? तो its original location restore. Which command deletes all the file and folder from the recycle bin? Empty recycle bin. Which option makes the management of files and folder very easy in my computer? इसके बाद ये आपका कुछ अलग से ऑब्जेक्टिव वर्क है। हाउ विल यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, यानी कि कुछ टास्क गिवन है उसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो आपने बताने। डिलीट अ फाइल्स इन द माई कंप्यूटर विंडो, कॉपी अ फाइल इन द माई कंप्यूटर विंडो, क्रिएट अ फोल्डर इन माई कंप्यूटर विंडो, मूव अ फाइल। उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ आपका ऑब्जेक्टिव वर्क है। शॉर्टकट कीज़ है वर्ड की जो MS वर्ड पे यूज़ होती हैं वो शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ अ पेज, यानी कि तमाम काम से आपके कंट्रोल A करते ही सिलेक्ट हो जाएगा पेज का। कंट्रोल +B, बोल्ड हो जाएगा, आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो एरिया बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी होते हैं, कंट्रोल X से कट करते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को, कंट्रोल N से न्यू फाइल और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल O से जो सेव हुआ हुआ फाइल है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल P से प्रिंट हो जाती है फाइल। नेक्स्ट है कंट्रोल F से ओपन फाइंड बॉक्स खुल जाता है, यानी कि जो वर्ड आपने फाइंड करने हैं वो बॉक्स खुल जाते हैं। कंट्रोल I से I जो है इटैलिक में जो है आपकी हाईलाइटेड सिलेक्शन आ जाएगी। कंट्रोल K से इंसर्ट लिंक सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल U अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल V पेस्ट। कंट्रोल Y रीड टू द लास्ट सेक्शन परफॉर्म। कंट्रोल Z अनडू लास्ट सेक्शन। इसी के साथ में आपका ये असाइनमेंट और ये लेक्चर कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट होता है।